हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? मैं सब लोग उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब अपनी तैयारी अच्छे से मतलब कंटिन्यू रख रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है एसएससी जीडी का। दो से दो दिन हो गए हैं एसएससी जीडी का एग्ज़ाम चलते हुए, और थोड़ा ड्यूटी वूटी की वजह से थोड़ा मैं बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो उस वजह से मैं एनालिसिस या कुछ नहीं कर पाया। अभी भी मैं चेंजिंग रूम में मतलब जो हमारा कंपनी है उसके उसमें हूँ और उसमें ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने एसएसएफ की जो है वो ज्वाइन कर ली है, और उसके थ्रू जो मुझे डिपार्टमेंट मिला है वो मिला है आयुष मंत्रालय। तो अभी हमारी वहाँ जनरल ड्यूटी लगी हुई है 9 से 5:30 की। ठीक है, तो उसमें ही है ड्यूटी, बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है ड्यूटी। ड्यूटी में तो कुछ भी नहीं है, मतलब अपना कुछ भी करो, ये करो वो करो, कुछ भी करो, ड्यूटी में कुछ नहीं है। और हम करेंगे मतलब मैं बताऊंगा आज आपको कि पेपर कैसा आ रहा है, रिव्यू कैसा मतलब क्या किस टाइप से पेपर आ रहा है एसएससी जीडी का अभी। और जिनकी अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो अपना कंटिन्यू रखें तैयारी को अच्छे से, और देखते रहें यूट्यूब पर कि कैसे कैसे क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या नहीं आ रही हैं। मैंने आपको टॉपिक डाले हुए थे ना सारे जीके के, सेम लेवल आ रहा है बिल्कुल। मैंने कहा था ना 14 से 15 क्वेश्चन आएंगे, तो आ रहे हैं उसमें से। ठीक है, जीके वगैरह में। और मैंने सब स्ट्रेटेजी बताई थी आपको। और पेपर की कहें तो पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है, यानी कि मॉडरेट उतना भी नहीं आ रहा है और ना ही उतना इजी, यानी कि बीच में जैसा लेवल पिछली बार था ऐसा ही आ रहा है। और समझ लो पिछली बार का लेवल कैसा था, कट ऑफ देख रहे हो ना यूपी की कैसे गई थी हमारी। तो उसी हिसाब से अपने स्टेट की उसी हिसाब से कट ऑफ वाइज देख लेना, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करना, क्योंकि कट ऑफ हाई जा रही है और पेपर आसान आ रहा है। और जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो वो अपना मॉक टेस्ट लगाते रहो, जिनका बाद में एग्ज़ाम है मॉक टेस्ट लगाते रहो अच्छे से, उसके सैम्पल पेपर वगैरह जैसे अब आए हैं एग्ज़ाम में। और जिनका हो गया है वो अब ज़्यादा मतलब अच्छा गया है जिनका, वो ज़्यादा टेंशन ना ले, अपना फिजिकल पर ध्यान दे थोड़ा। और चलिए तो बताता हूँ मैं कि जैसे मैंने देखा अभी पिछले 4 तारीख का 5 तारीख का मैंने देखा, तो उसमें क्या है कि पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है। तो इजी टू मॉडरेट आ रहा है पेपर। पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान पेपर है। हिंदी 20 में से 20 करने लायक है। हिंदी में कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है, बस एक समानार्थी ऐड जुड़ गया है शायद उसमें, समानार्थी शब्द ये जुड़ गया है थोड़ा। बाकी हिंदी इजी टू बिल्कुल आसान है, रीजनिंग बिल्कुल आसान है। और हाँ, मैथ को कह सकते हैं कि उसमें एवरेज जो है वो 16 से 17 क्वेश्चन जा रहा है बच्चों का, लेकिन जिसका मैथ जिसने प्रैक्टिस अच्छी की है, कैलकुलेशन अच्छी है, तो वो अपना 20 कर पा रहा है उसमें। और ये 3 सब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, इन तीनों में कम से कम 60 में से 57-58 क्वेश्चन होने चाहिए आपके, तब जा करके आप मेरिट में फाइनल मेरिट में नाम ले पाएंगे अपना। पहली मेरिट में तो आ जाएगा, उससे क्या फ़ायदा, लेकिन फाइनल मेरिट में नाम आना चाहिए ना। और रही बात जीके की, जीके का पैटर्न सेम पूछा जा रहा है पिछली बार की तरह, जैसा मैंने आपको बताया अभी पीछे। अभी मैंने देखा कि पंचवर्षीय योजना के 3 क्वेश्चन एक उसमें आए एक शिफ्ट में, और शिफ्ट वाइज ही सब आगे आगे बढ़ता चला जाएगा कि कैसे कैसे पेपर मॉडरेट है, इजी है। बाकी हार्ड नहीं आएगा, हार्ड आएगा एक आध शिफ्ट का आ जाएगा हार्ड, वो देख लेना। और हार्ड आएगा तो उसमें आपका फ़ायदा है, नॉर्मलाइजेशन आपको अच्छा मिल जाएगा। और जीके में मैंने आपको बताए थे ना, सारा टॉपिक बताए थे। पंचवर्षीय योजना बताई थी मैंने, जनगणना बताई थी, आपको लोक नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार बताए थे मैंने। और खेल से जैसे खेल से जुड़े हुए आ रहे हैं, जैसे स्मृति मंधाना किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो वो क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं, इस तरह से आ रहे हैं। और करंट मैंने बताया था, करंट भी आएगी, तो करंट के 5 क्वेश्चन आ रहे हैं मिनिमम। मैंने बताया था आपको करंट भी आ रही है और करंट पढ़ना जरूरी है। रिव्यू रिव्यू क्या है, रिव्यू में क्या है कि रिव्यू आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, जैसे जैसे पेपर का पैटर्न पूछा जा रहा है उसी हिसाब से, क्योंकि एनालिसिस करने को एसएससी ने मना किया हुआ है यूट्यूब पर। तो खुलकर कोई यूट्यूब पर एनालिसिस नहीं कर सकता, हू बहू पेपर नहीं डाल सकता कोई भी। तो उसी वजह से आप थोड़ा सा आप क्लू ले सकते हैं अपने पेपर का कि कैसा आ रहा है। बाकी पेपर तो हल्का है बहुत, आराम से कर जाओगे, जिन्होंने तैयारी अच्छी है आराम से ले जाएंगे। ठीक है। और जीके में मैंने सारे टॉपिक बताए थे, सारे आ रहे हैं। वो हिस्ट्री से थोड़ा पोर्शन कम आ रहा है। और जो पॉलिटी है उसमें अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं, और अनुच्छेद अच्छे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे 333 आया, ये ऐसे ऐसे अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं, तो इन पर थोड़ा गौर देना। मैंने पहले ही कहा था। मैंने सारी टॉपिक की जो पीडीएफ है ना, सारी डाली हुई है मैंने अपने टेलीग्राम में, सारी अच्छे से डाली हुई है मैंने, जो जो मिक्स क्वेश्चन है जैसे जैसे भी। बाकी जीके में अच्छा अपना स्कोर अच्छा कर जाओ, बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन 100% होगा। और जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, ठीक है, अब आगे जिनका एग्ज़ाम है, तो वो अपना पैटर्न देखें किस किस हिसाब से पैटर्न है। बाकी मैथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं। और जो मैंने मेंसुरेशन बताई थी, 2D और 3D मैंने बताया था, तो उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 2 क्वेश्चन आए, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 1-2, तो वो फार्मूला बेस पे क्वेश्चन आते हैं, अपना फार्मूला याद कर लेना, फार्मूले से ही हो जाते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे।
बाकी एवरेज जो मैथ में है ना वो 16 से 17 क्वेश्चन बन रहा है, और जिनका मैथ जिन्होंने सही किया है उनको 20 के 20 कर जा रहे हैं। तो अपना अच्छे से, अब जिनका आगे पेपर है ना वो अपना अच्छे से पढ़ते रहो, और अपना मॉक टेस्ट अपना 3-4 दिन पहले बंद कर देना लगाना, और अपना अच्छे से पढ़ते रहो, देखते रहो यूट्यूब पर, या मैं बताता रहूँगा आपको जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा, क्योंकि अभी समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि थोड़ा एडजस्टमेंट अभी नहीं हुआ है मेरा, तो उस वजह से समय नहीं मिल पा रहा है। बाकी अपना अच्छे से पढ़ते रहो और देखते रहो, सब्जेक्ट अपना अच्छे से तैयार करके रखने हैं। बाकी रही रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, रीजनिंग तो 20 में से 20 करके आनी है 100%। ठीक है, 20 में से 20 जो नहीं कर पाया नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। 19 या 20 इससे नीचे नहीं होनी चाहिए रीजनिंग। और रीजनिंग में क्या आ रहा है, सीरीज आ रही है, नोर बड़बड़ आ रही है, वो नोर बड़बड़ आ रही है, अच्छी खासी आ रही है, वो तो टिक होते ही एकदम हो जाती है। बाकी रीजनिंग में कुछ नहीं है, रीजनिंग तो जिनका मैथ अच्छा है वो रीजनिंग आराम से कर देंगे, और पेपर आ रहा है बिल्कुल सेम पिछली बार का लेवल का, जिसने प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना 2024 वाले वो सारे लगाए हैं ना, वो मैं मानता हूँ कि 75 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे आराम से। और क्वेश्चन सारे 80 के 80 करवाने हैं, कोई निगेटिव मार्किंग है कुछ भी है, चाहे 1/8 की निगेटिव मार्किंग है, 80 करोगे तो और भी बेटर। और नहीं भी आ रहे हैं ना तो तुक्का लगा दो, बी लगा दो, सी लगा दो, कुछ भी लगा दो अपने हिसाब से। और 80 क्वेश्चन करवाने हैं कोई, और टाइम मैनेज कर लेना, टाइम ना भी बचे ना तो जो क्वेश्चन बच गए तो अपना अच्छे से पढ़ते रहो। और जैसे मैंने बताया 80 के 80 क्वेश्चन आपको करवाने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ठीक है, पेपर सेम पिछली बार के लेवल का आ रहा है। और रही बात एनालिसिस की, तो आप देखते रहो कि क्या से क्या आ रहा है। जीके का क्वेश्चन, थोड़ा जीके किस चीज़ पर पकड़ हो रही है ज़्यादा, मैंने बताया जीके जीएस में सारे टॉपिक मैंने डाल रखे हैं, उन टॉपिक को पढ़ के जाना है जरूर, नृत्य वगैरह, ये जनगणना वगैरह। और जीएस का सारा खेल है, जीएस में जो अच्छे नंबर कर गया उसका नंबर आ जाएगा, 100% आएगा। और अ, अपना अच्छे से बस तैयारी मेंटेन करके रखना, ये डिमोटिवेट होना बिल्कुल मत होना कि जिनका ख़राब चला गया है, जिनका आगे को है कि हम ये करेंगे, कुछ नहीं होना है। अपना अच्छे से फ्रेश माइंड के साथ अपना पेपर दो, और